हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्रावण क्यों है भगवान शिव का प्रिय महीना, और आज के इस वीडियो में हम आपको सावन सोमवार व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा करने में हमारी बहुत मदद होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सावन सोमवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का अगर कोई कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई संतान नहीं है और इसीलिए यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, और ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूं तो भी वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी बताया कि उसका वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भोलेनाथ से साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो मिला, लेकिन यह जानकर कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। वह बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन सेठानी ने साहूकार से बालक के विवाह के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और कहा कि अभी वह बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। तब उस बालक ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान किया और अपने पिता के कहे अनुसार वे रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहां पर उस नगर की राजकुमारी का विवाह हो रहा था। पर जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था, जिसका पता कन्या पक्ष वालों को नहीं था। उस राजकुमार के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के उस बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। यह सोचकर उन्होंने उस बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उन्हें अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर चुपके से लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा भांजा भी काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसका रुदन माता पार्वती के कर्णों तक भी पहुंचा तो माता ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का वही पुत्र है। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि हे स्वामी, कृपा करके इसे जीवित कर दें, अन्यथा जब यह समाचार इस बालक के माता पिता को मिलेगा तो रोते रोते उनके प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माता ने बार बार आग्रह किया और कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता ने
मेरी और आपकी निस्वार्थ भक्ति की है तो कृपा करके आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। बालक ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तत्पश्चात राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उन्हें सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब उन दोनों को विश्वास हो गया और वे दोनों अपने बेटे बहू के स्वागत के लिए छत से नीचे उतर आए। उसी रात शिवजी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति के कारण ही मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया है। जिस प्रकार से तुम निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हो, यज्ञ पूजन करते हो, दान धर्म करते हो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे बालक की इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके भी समस्त दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि श्रावण मास शिवजी का प्रिय महीना है, इसलिए जो भी मनुष्य श्रावण सोमवार के व्रत की इस पावन कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त दुखों से मुक्ति और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।